Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi children and very warm welcome to you all. So children, कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड कौन कौन सी क्लासेस है जिसके लिए हम लोग आपको प्रिपेयर करवाते हैं वो यहाँ स्क्रीन पर लिखी हुई है एज यू कैन सी चिल्ड्रन. सो गुड पार्ट इज कि वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, जो बहुत ही बेसिक लेवल होता है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं. देन वी ग्रेजुअली मूव ऑन टू द ओलंपियाड लेवल, मतलब एनसीईआरटी कवर करके फिर हम ओलंपियाड लेवल के ऊपर वर्क करते हैं. तो इससे स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन बहुत अमेजिंग होती है और सारी चीज़ें समझ में भी आती जाती है, राइट. So children, this all you can see 6 to 8 Olympiads, NTSC, NSC, JSP, RMO, 6 to 10 school level examinations, इन सब का प्रिपरेशन यही हो रहा होता है on Talking Textbooks प्लेटफॉर्म, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का चैनल पर, राइट. सो आपको बस बने रहना है. अब देखो सारा प्रिपरेशन तो यहीं हो रहा है तो आपको कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है, समझ रहे हैं. कहीं और किसी और चैनल को स्विच करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे पढ़ते रहो. देखो क्योंकि पॉइंट ये है कि हम लोग पूरा सिलेबस कवर करवाते हैं, देन प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह हो जाती है, नोट्स आपको लाइक यू कैन मेक योर ओन नोट्स, होमवर्क हम लोग देते हैं, सब चीज़ सारा प्रिपरेशन हो रहा है. बस हम लोग की बात मान लिया करो, जो हम लोग बोल रहे हैं उसको कर लिया करो जैसे जैसे हम लोग बोल रहे हैं, राइट. सो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग वट एवर दैट यू वॉन्ट टू. ठीक है. तो चिल्ड्रन ये रहा आज का जो लेक्चर है, वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट. ये हम लोग पढ़ चुके, कंप्लीट कर चुके, हमने रिवीजन भी कर लिया था. एंड आई आस्क्ड यू कि आप लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करके एक्सरसाइज 1, 2, 3 पूरी सबमिट करनी है. कहाँ बेटा? गूगल क्लासरूम के ऊपर, राइट. एंड दूसरा पॉइंट ये है इसके अंदर चिल्ड्रन कि आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस. ठीक है, वो हम लोग आज करेंगे, पढ़ाई करेंगे इसकी. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक कीप डूइंग द क्वेश्चंस अलोंग विद मी, है ना. जो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ उसके सोल्यूशन आप लोग बनाते जाइए. जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो देख लेना, यहाँ पर पता लग जाएगा. ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों. सो this is our amazing team. This is me. I'm taking an MTC primary sub junior as well as 6 to 8 mathematics, and this is our telegram channel for different classes. चलो अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग टेलीग्राम चैनल है. एंड पॉइंट ये है कि देखो आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. जैसे अभी करंट क्लास जो है, मतलब ये जो करंट लेक्चर है दैट इज फॉर क्लास 7. सो TTB 07 यू आर सपोज टू ज्वाइन. और यहाँ पे हम लोग चिल्ड्रन वी पोस्ट द लिंक्स हियर. जो लिंक्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पे पोस्ट करते हैं. एंड उससे ये होता है कि आप लोग को एक तो नोटिफिकेशन मिल जाता है. सेकेंड थिंग लाइक नन ऑफ योर लेक्चर, नन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन गो मिस्ड, है ना. एंड देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द लिंक एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू द वीडियो, है ना. तो लाइक दैट विल सेव योर टाइम एज वेल. But then again, when you want to revise something, then of course you'll have to like switch on to the playlist that is there. Then you can search for the topic that you want to study or you want to revise, right? Right? This is our website children, talkingtextbooks.in. जहाँ पे आपको 2 packages दिख जाएंगे and you are supposed to apply my code AVLIVE to get 30% of discount. And when you get that discount, तो क्या होगा, जो complete package है that will be for 6300 and the second package which is the test package will be for 2450. Clear? अब जो complete package है in that you are getting the study material and the test series, right? Study material मिलेगा, test series मिलेगा and बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ included है. Otherwise, if you do not require the study material, then this is the second package, which is the test package, wherein मतलब where you just want to test your knowledge, then you can opt for this package. And other than that, जो video lectures हैं and bi-weekly quizzes, these are free. So video lectures आपको कहाँ मिलेंगे? On our Talking Textbooks channel. And bi-weekly quizzes कहाँ मिलेंगे? On our website. ठीक है? So I hope I have made things clear to you all. फिर भी कुछ भी queries होती है, anything that you want to know, anything that you have not understood, कुछ भी doubt है, subject related है, syllabus related है, या आपको video lectures में कुछ भी issue आ रहा है, anything than that children, कुछ भी, या like if you want to give any feedback, तो ये रहा वो नंबर जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं. यू कैन टेल, यू कैन ऑल्सो कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो चिल्ड्रन. 9549041111 is the number where you can call. This is a call center number, means not call center, means helpline number. And other than that,
बाकी मैंने बता ही दिया, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, राइट, यू कैन टेलीग्राम इट टू मी एज वेल। तो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। अब क्या है, जीवन में अपन क्वेश्चंस करेंगे, पढ़ाई करेंगे अपन इस प्रॉमिस के बाद, ठीक है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। Question 9. 11 oranges are bought for rupees 10. 11 oranges are bought for rupees 10. 11 oranges are bought for rupees 10 and 10 oranges are sold for rupees 11, are sold for rupees 11. The gain loss percent is, what? ठीक है, let's do this. चलो, 11 oranges are bought for rupees 10 and 10 oranges are sold for rupees 11. तो अब सबसे पहले अपन CP कैलकुलेट कर लेंगे एंड अपन ऑब्वियसली यही करेंगे चिल्ड्रन दैट we'll be कैलकुलेटिंग इट फॉर 1 यूनिट ऑरेंज, है ना। तो उससे अपना जीवन जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। सो 11 oranges are bought for rupees 10, मतलब CP of 11 oranges is rupees 10, है ना। CP of कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 oranges कितना दे रखा है, rupees 10। तो दैट मीन्स CP of 1 orange कितना हो जाएगा बच्चों, है मेरे बच्चों, rupees 10 upon 11। ठीक है, ये अपन को पता लग गया। अब 10 oranges are sold for rupees 11. 10 oranges जो हैं they are sold for rupees 11, मतलब selling price of 10 oranges is rupees 11। तो मतलब यूनिट के लिए अगर यूनिट और एक ऑरेंज के लिए अगर एक यूनिट लिख रही हूँ, बताओ, है गजब ही हो गया। देखो इसीलिए होता है अपन जो बोलते हैं ना वही लिख देते हैं। That's why you should speak correct things. 1 orange is equals to rupees 11 upon 10। ठीक है मोर बच्चों, तो अब ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 orange is equals to rupees 11 upon 10, ये हो गया। अब 11 ऑरेंज 10 में आ रहे हैं, 10 ऑरेंज 11 में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस कितना है 11 माइनस 10 अपॉन 11। सिंगल के लिए कैलकुलेट करेंगे, सिंगल के लिए, तो यह हो गया 121 माइनस अपॉन, ठीक है, दैट इज रुपीज 21 अपॉन, राइट। तो अब ये कितना हो गया, क्या पूछ रहे हैं वो, गेन परसेंट, तो ऑब्वियसली गेन परसेंट ही होगा। 21 upon what am I writing, 21 upon 110 अपॉन CP। CP कितना है भाई, ये रहा, ऐसे लिख दूं 11 अपॉन 10, है ना, बात तो वही है, इंटू 100। भाई गेन अपॉन, गेन कितना है 21 अपॉन 110 अपॉन CP, गेन अपॉन CP होता है, तो CP कितना है 10 अपॉन 11, तो 10 अपॉन 11 क्या हो जाएगा 11 अपॉन 10,
इंटू 100 क्योंकि परसेंट कैलकुलेट करना है, तो कितना हो गया ये हो गया 10 टाइम्स दिस ऑल्सो, तो 21% का अपने को गेन हो गया। चलन ठीक है, 21% का अपन को गेन हो गया है, ठीक है ना। वैसे भी दिख ही रहा है भाई, 11 ऑरेंज अपन 10 रुपए में ला रहे हैं और 10 ऑरेंज मतलब उससे कम अपन ज्यादा रुपए में बेच रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली अपने को क्या हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, वो बोलता है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब वो इनकरेक्ट मैच कहाँ है बच्चों, दिस इज आइटम, देन क्या दे रखा है, एसपी, फिर दे रखा है प्रॉफिट या लॉस, और फिर दे रखा है सीपी। अब इसमें ए ऑप्शन क्या है, पेन 96 20%, दिस इज पेन 96 20% प्रॉफिट एंड 80, मतलब ये रुपीज में है, ये भी रुपीज में है, और ये परसेंट में है, और बस ये तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन ही तो होगा, नेम प्लेस एनिमल और थिंग। ठीक है, फिर है सोफा, तो सोफा का सेलिंग प्राइस कितना है 7000 और 12.5% का लॉस है, परसेंट का लॉस है, और सीपी कितना है 8000। नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या है भाई, वुडन शेल्फ, शेल्फ लिख लो कोई दिक्कत नहीं, शेल्फ का कितना है 6786, 13% लॉस, 13% लॉस एंड 7812। डी ऑप्शन टी सेट 1526, 9% गेन मतलब प्रॉफिट और 1400। एक ही लिख देती हूँ ना, पी ही लिख देती हूँ ताकि अपन कंफ्यूज ना हो कि ये क्या लिखा है। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, विच इज इनकरेक्ट, बताओ जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे देना है वो कौन सा है, लेट मी सी, ओके दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई वांट टू गिव, जस्ट अ सेकंड चिल्ड्रन, ये मेरे पाँव में, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा तार ये मेरे पाँव में अटक गया था। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। फर्स्ट पेन है, उसका एसपी सेलिंग प्राइस दे रखा है 96, 20% प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दे रखा है 80। नाउ चिल्ड्रन इफ यू रिमेंबर, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए 120 लिख दिया मैंने इंटू 96 बिकॉज सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, तो कितना हो गया 8, तो सीपी कितना आ गया ₹80। इज इट करेक्ट, इज इट मैचिंग, यस, तो मतलब ए ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे अपन, सेकेंड ऑप्शन, लेट्स सी द सेकेंड ऑप्शन विच इज 7000, सेम चीज करेंगे अपन इसमें भी, तो सीपी कितना हो जाएगा 100 दिस इज लॉस, नाउ दिस इज लॉस, 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 24, 25/2, 25/2, Christmas is coming children, Christmas is coming, wow, I'm excited and New Year as well.
So this is 7,000. So कितना हो गया ये 100 upon 200 minus 25 into 7,000 upon 200 minus 25 is 175. तो ये हो गया, हो तो गया ये तो करेक्ट बात है, सारू बात છે. 8, 9, 10. ठीक है. Okay. So this is done, and this goes how many times? 4 times. This goes how many times? 25 into 7. So 35. 17. 7 times. Okay. This will go 7 times. This goes 4 times. And तो कितना आ गया भाई? 4 2 जा 8. CP कितना आ गया? 8,000. मतलब ये भी करेक्ट है. थर्ड C, मतलब C वाला पार्ट देखेंगे अपन. C वाला, लेट्स सी द C वाला पार्ट. C part says, alrighty, this is CP is equals to 100 upon, again this is loss, so let me write it 100 minus 13 into 6,786. तो यह हो गया 100 upon 10 minus 3 is 7 and 9 and 1 is 8. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle all the way. फिर आगे मुझे नहीं आता. Santa Claus is coming around, इतना ही आता है बस. उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा नेट पर कि उसके लिरिक्स क्या है. लिरिक्स, this will go 78 times. This is going to be rupees 7800, which is not so here. तो मतलब C ऑप्शन गलत हो गया अपना इसमें कुल मिला के. ठीक है, C ऑप्शन इज द सही आंसर, क्योंकि वो पूछ ही यही रहा है कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है. तो यही है बच्चों, यही वाला सेम टू सेम. ठीक है. जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे. ला 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 ला. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर. A man sells 2 horses for rupees 4,000 each. A man sells 2 horses. Wow. 2 horses for rupees 4,000 each. Rupees 4,000 each. Neither losing nor gaining. Neither losing nor gaining. Neither losing nor gaining in the deal. If he sold one horse at a gain of 25%, then the other horse is sold. Then the other horse is sold. Then the other horse is sold at a loss of. बताओ क्या होगा इसका आंसर. A man sells 2 horses for rupees 4,000 each, है ना. मतलब
एक मैन क्या करता है, 2 हॉर्सेस है, वो उसको सेल कर रहा है, दोनों को उसने 4000 में सेल किया, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 हॉर्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द अदर हॉर्स, दैट इज इक्वल टू 4000. क्लियर? नाउ नीदर लूजिंग नॉर गेनिंग इन द डील, मतलब जितने में उन्होंने खरीदा था ना, जितने में उन्होंने खरीदा था उतने में ही उन्होंने सेल आउट कर दिया. समझ गए? जितने में उन्होंने खरीदा उतने में ही सेल आउट कर दिया. सो नाउ ओवरऑल बात हो रही है ना, दोनों के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, मतलब दोनों हॉर्सेस का कंबाइनिंगली बात हो रही है, राइट? सो नीदर लूजिंग नॉर गेनिंग इन द डील, इफ ही सोल्ड 1 हॉर्स at a gain of 25%, then the other horse is sold at a loss of. तो अब मुझे ये करना है कि इनका मैं क्या करूंगी, कॉस्ट प्राइस निकालूंगी, क्योंकि भाई सेलिंग प्राइस तो मुझे गिवन है, दैट इज 4000 एंड 4000, राइट? सेकेंड मतलब जब उनका जो कॉस्ट प्राइस है ऑब्वियसली उसी में ही डिफरेंस होगा, कॉस्ट प्राइस में ही डिफरेंस होगा, तभी गेन और लॉस की बात हो रही है ना? जो उनका कॉस्ट प्राइस था, मतलब एक घोड़े का एक हॉर्स का जो कॉस्ट प्राइस था वो और दूसरे का अलग अलग है, तभी गेन और लॉस की बात हो रही है अलग अलग. कंबाइनिंगली इट इज सेम ओनली, कंबाइनिंगली सेम है ना? मतलब सेल आउट किया उन्होंने 8000 में, मतलब सेल आउट किया उन्होंने 4000 में, तो मतलब उसको खरीदा कितने में होगा, है ना? ये अपन फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स डू दिस. देखो टोटल क्या आएगा, 8000 ही आएगा ना भाई, सेल आउट किया है, कुछ वही नहीं हो रहा है इसके अंदर. चलो देखते हैं अपन. एनीवेज, अ मैन सेल्स 2 horses for ₹4000, neither losing nor gaining in the deal if he sold 1 horse at a gain of 25%. मतलब जब सेलिंग प्राइस है ₹4000, सेलिंग प्राइस है एक हॉर्स की, अपन एक ही हॉर्स की बात कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस इज 4000 एंड गेन परसेंट इज हाउ मच, 25%. तो इससे मैं इस हॉर्स का कॉस्ट प्राइस निकाल सकती हूँ बहुत ही आसानी से. क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP, दैट इज 4000, राइट? तो ये कितना हो गया, 100/125 इंटू 4000, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 5, 832 रुपीज, 3200, 8 4 32, मेरे हिसाब से सही किया मैंने. 25 4 5 टाइम्स जाएगा, 5 8 40, 800, 3200. ठीक है, ये हो गया. तो अब आगे का अपन कारवा यहाँ बढ़ाते हैं आगे की जगह पर. तो अब देखो, ये कॉस्ट प्राइस है ऑफ 1 हॉर्स, ठीक है? तो अब मैं इससे क्या निकाल सकती हूँ, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड हॉर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच चिल्ड्रन. देखो 8000 टोटल है भाई, 4000 उन्होंने खरीदा, मतलब 4000 में उन्होंने दोनों को सेल किया, 4000 मतलब टोटल 8000 में उन्होंने दोनों हॉर्सेस को सेल कर दिया. एंड नाउ it is being said that there was no loss or gain. That means अगर दोनों हॉर्सेस का कॉस्ट प्राइस कंबाइन करें तो वो 8000 होना चाहिए, तभी तो 8000 में बेचा, 8000 में खरीदा, 8000 में बेचा, सेम चीज हो रही है ना, नो लॉस नो गेन, राइट? तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड हॉर्स का जो सीपी होगा वो क्या होगा, 8000 माइनस टोटल जो है उसमें से मैं 3200 सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि एक हॉर्स का सीपी है, right? So that is going to be 3200, which is equals to rupees 0010 2 is 8 and 7 and 3 4800. ठीक है, CP of second horse is 4800 and selling price of second horse is also rupees 4000, which is given to me in the question, right? This is given है. तो मुझको सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस पता है. अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है, लाइक आई कैन सी दैट देयर इज अ लॉस बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज मोर. सो लॉस परसेंट विल बी इक्वल्स टू लॉस दैट इज ऑफ 800 अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज 4800 into 100
ट्रू, ट्रू और नॉट? So this is going to be equal to children 33 1/3%. ठीक है, 33 1/3% ऑफ लॉस वुड बी देयर, क्योंकि 6 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, राइट? नॉन टर्मिनेट होएगा पर रिपीट होता रहेगा, रिकरिंग डेसिमल आएगा, है ना? तो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी 33 1/3. मैं चेक भी कर लेती हूँ एक बार सही है या नहीं, ताकि हमें यहीं के यहीं पता लग जाएगा. Jingle bell, jingle all the way. Jingle bell, jingle bell. Oh, गड़बड़ है. गड़बड़. This is wrong. Wrong. How could that be? 6. 6 and 4. 4, 6 is 36. 36 and 36 and 4. अब this is going to be 16 2 by 16. इतनी देर में तो मैं डिवाइड ही कर दूंगी. राइट, बस 4 times 6 तो ये हो गया 16 2/3%. 16 2/3% होगा, ना कि 33 1/3%. अब सही है, अब बिल्कुल सही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम 15th का बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब मुझे देखना है. ओके, ये वाला. Minnie purchased a dozen handkerchiefs. Minnie purchased a dozen, let's say boxes for rupees 60. For rupees 60 and sold them for rupees 84. And sold them for rupees 84 and sold them for rupees 84. Whereas Trishika purchased a dozen handkerchief. Purchased a dozen boxes कर दो इसको. Dozen boxes for rupees 90. For rupees 90 and sold them for rupees 150. And sold them for rupees 150. Whose profit percent is more and by how much? Whose
profit percent is more and by how much? बताओ. Next. Many purchased a dozen boxes for ₹60 and sold them for ₹84. ठीक है, तो अब वो पूछ रहे हैं प्रॉफिट परसेंट ही होगा क्योंकि यहाँ पर सेलिंग 84 की हो रही है, कॉस्ट प्राइस 60 का है एंड डजन की ही बात हो रही है, यहाँ पे 90 का है और 150, तो ऑब्वियसली सो प्रॉफिट परसेंट ऑफ मिनी कितना होगा? प्रॉफिट दैट इज 84 minus 60 अपॉन मिनी परचेज a dozen, 60 into 100, that comes out to be 4 6 7 8 60 into 100, तो ये हो गया 40%. एंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ त्रिशिका कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी, देखो 150 minus 90 upon 90 into 100. This is how we calculate 9 and 10, 50 and 60 upon 9 into 10. So this is 200 upon 3, 200 upon 3%. So by how much? Obviously Trishika is more, by how much? 200 by 3 minus 40, that is 200 minus 12, 120 by 3, that is 80 by 3, that is 3 2s are 6. 3 2s are 6. (26) 2/3%, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए. ऑप्शन में क्या दे रखा है? 26 2/3% या 26/6%, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो सिस्टम है, इसको ऐसे लिख सकते हो, या 26/6%, जैसे भी, दोनों ऑप्शन में जो भी अवेलेबल हो, है ना. ऑप्शन में चिल्ड्रन जो भी अवेलेबल हो, दोनों सही हैं, डेसिमल फॉर्म में या मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में, पर होगा ये क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम. अमेजिंग सा क्वेश्चन करते हैं अपन, बहुत ही अमेजिंग सा. टाइम है अभी, वक्त है अभी अपने पास काफी. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज Arun sells a car to his friend. Arun sells a car to his friend. Arun sells a car to his friend Amit at 10% loss. Amit at 10% loss. At 10% loss. At 10% loss. If Amit sells the car, if Amit sells the car for rupees 54,000, and gains 20%,
and gains 20%, then the original CP, then the original CP of the car was what? कैलकुलेट करो जब तक मैं I'll drink water children. ठीक है, shall we do it? सो अरुण सेल्स अ कार टू हिज फ्रेंड अमित एट 10% लॉस. मतलब अरुण ने अपने एक फ्रेंड अमित को कार सेल आउट करी 10% लॉस में, जिसमें उन्होंने खरीदा था, उससे कम में बेची ऑब्वियसली. बट अब अमित ने क्या किया, अमित सेल्स द कार फॉर ₹54,000. अमित का जो सेलिंग प्राइस था वो मुझे दे रखा है कितना है, 54,000. एंड उनका गेन परसेंट भी दे रखा है, मतलब ही गेन उनका गेन परसेंट कितना था, 20%. देन द ओरिजिनल सीपी ऑफ द कार वाज, मतलब ओरिजिनल सीपी क्या था. तो अब देखो, सबसे पहले अगर अमित सेल्स द कार फॉर ₹54,000 एंड गेन्स दिस मच, तो मतलब अमित का सीपी सेलिंग प्राइस ऑफ अमित कितना है, मतलब अमित ने कितने में बेचा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ अमित या फॉर अमित इज ₹54,000 एंड गेन परसेंट कितना दे रखा है, 20%. गेन परसेंट भी किसका है, अमित का है, राइट. तो अब इससे मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित निकाल सकती हूँ, मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि अमित ने कितने में खरीदा, है ना. अमित सेल्स द कार फॉर ₹this एंड गेन्स 20%. मतलब इससे मैं अमित का कॉस्ट प्राइस निकाल सकती हूँ कि उन्होंने कितने में खरीदा होगा, उसी पे ही तो उनको प्रॉफिट हुआ है ना. जितने में खरीदा भाई, कॉस्ट प्राइस जो था उसी पे उन्होंने गेन परसेंट अपना गेन लगा करके और फिर आगे सेल किया है. तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित मुझको पता लगा कितना है. कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित इज गोइंग टू बी इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस. तो कितना हो गया, 100/120, 54,009. And 2 4s 8, 450. ठीक है, मतलब कितना हो गया, ₹45,000. करेक्ट, कितना हो गया, ₹45,000. अब देखो, सीपी ऑफ अमित यानी अमित ने जितने में खरीदा अरुण ने उतने में ही बेचा होगा, राइट. अमित ने जितने में खरीदा, जो अमित का कॉस्ट प्राइस है वो ही अरुण का सेलिंग प्राइस है. सो आई कैन से दैट सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ, मतलब फॉर अरुण. अब एक ही लिख रहा है तो एक ही लिख देती हूं मैं, विच इज इक्वल्स टू ₹45,000 इक्वल टू ₹45,000, राइट. एंड लॉस मुझे दे रखा है, लॉस परसेंट ऑफ अरुण कितना दे रखा है, 10%. सो आई कैन कैलकुलेट, थैंक यू. सो आई कैन कैलकुलेट व्हाट चिल्ड्रन, जस्ट अ सेकेंड.
आई कैन कैलकुलेट व्हाट फ्रॉम दिस, मेरे को कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस मुझे मिला हुआ है अरुण का, लॉस परसेंट मिला हुआ, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस नाउ. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ अरुण, या क्या बोल रही है, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल सीपी, ओरिजिनल सीपी कर देते हैं इसको, इज इक्वल्स टू व्हाट, is equals to 100 upon 100 minus loss percent, that is 10, into multiplied by selling price, that is 45,000. तो कितना मुझे मिल जाएगा, 100 upon 90 into 45,000, तो कितना हो गया ये, ₹50,000. ठीक है, 50,000 रुपये इज द इनिशियल प्राइस या ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ कार विच अरुण हैज टेकन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन करें चिल्ड्रन, लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. जब तक इसको छाप लो मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं कौन सा देना है मुझे. I have to give question, which question should I give? हाँ, ये वाला क्वेश्चन अपन करेंगे. It's a good question, children. Shall we? Okay. So the question says the CP of 25 articles. The CP of 25 articles is equal to the selling price, that is SP of 20 articles. Then what is the gain percent? What is the gain percent? All right, so let's calculate it. Selling price, cost price of 25 articles is equals to the selling price of 20 articles. तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखो सी, लेट ऑब्वियसली अज्यूम करेंगे इसके अंदर अपन लेट द सेलिंग प्राइस नहीं सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इक्वल्स टू ₹X. ठीक है, अपन ने अज्यूम किया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स कितना होना चाहिए, ₹X. देन नहीं आएगा, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, ₹X अपॉन 25. इजी भाई, 25 आर्टिकल का ₹X है तो 1 आर्टिकल का कितना होगा, X अपॉन 25. ठीक, सिमिलरली अब देखो मुझे क्या गिवन है, मुझे ये गिवन है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स. तो ये किसके बराबर हो गया, इक्वल्स टू ₹X, राइट, क्योंकि ये तो मुझे गिवन है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन. तो अब इससे मैं क्या बोल सकती हूँ कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना होगा, X अपॉन 20, राइट. तो मुझे एक आर्टिकल का CP मिल गया, एक आर्टिकल का SP मिल गया. तो अब अपन निकालेंगे गेन ऑब्वियसली. तो गेन कितना हो गया चिल्ड्रन, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन
गेन कितना होगा, x अपॉन 20 माइनस x अपॉन 25 अपॉन CP कितना है, x अपॉन 25 इंटू 100, राइट। तो बताओ ये कितना होगा, करो तो। सो गेन परसेंट हो गया अब अपने पास 25 माइनस 20 मतलब x अपॉन 20 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन x इंटू 100। 25 से 25 कैंसिल, फिर ये कितना हुआ 5x अपॉन x इंटू 20 into 100. This is how what is left. This is what is left. 5 से 10. 25% का गेन हो गया, 25% का गेन हो गया चिल्ड्रन, ठीक है, आ गया समझ में। So children, this is it for today. I hope you like the video. बाकी का अब क्या है चिल्ड्रन, लास्ट चैप्टर बचा है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड अभी तक का जितना भी कोर्स है वो सब कंप्लीट करो, रिवीजन करो, क्वेश्चंस करो, बहुत सारे होमवर्क सबमिट करो, एंड जहाँ जहाँ पर भी डाउट्स हैं, जो जो भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ आस्क देम। Is that clear, children? So this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much, children. Bye-bye.